मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आनंद कृष्णा पे हार्दिक स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मित्रों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत माता की मूर्ति के विषय में, या यूं कहिए कि अपने देश को माता कहना ये हमारी भावनाओं का ही प्रतीक है। कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि भारत माता आखिर है कौन। कुछ लोग सोचते हैं कि कोई भी देश माता का रूप कैसे हो सकता है। क्या इसके पीछे कोई तर्क है या कोई मान्यता अथवा कवि की कल्पना ही इसमें सर्वोपरि है। क्योंकि जो लोग मानते हैं कि हमारा देश भारत माता के रूप में प्रतिष्ठित है, उनके पास भी कोई ठोस आधार नहीं है कि वह अपने राष्ट्र को माता क्यों कहते हैं। काफी विचार करने के बाद मेरे मन में एक प्रश्न का आविर्भाव हुआ कि अंतरात्मा की जिस उद्गार से हमारे देश के लोग भारत माता की जय का उद्घोष करते हैं, वह आधारहीन कैसे हो सकता है। इसके पीछे हो सकता है कोई प्रत्यक्ष तर्क ना हो, किंतु यह मान्यता आधारहीन तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। इसका आधार कहीं न कहीं हमारे राष्ट्र की संस्कृति से संबद्ध हो सकता है। हम जानते हैं कि यह मत सर्वमान्य नहीं हो सकता, किंतु अपना अपना मत व्यक्त करने का सबको अधिकार होता है। कदाचित इसी मानवाधिकार के धरातल पर हमने प्रस्तुत पुस्तक भारत माता आध्यात्मिक चिंतन का लेखन आरंभ किया और इस पुस्तक का लोकार्पण पुस्तक छपने के बाद दिवंगत धर्मपाल आर्या जी के द्वारा हुआ, जो विश्व प्रसिद्ध कंपनी MDH के चेयरमैन रह चुके थे। हमारी लाखों वर्ष पुरानी सनातन धार्मिक संस्कृति अनंत शक्ति के रूप में जगदम्बा को प्रतिष्ठित करती आ रही है। हमारे देश में संपूर्ण जगत की माता के रूप में आदिशक्ति गायत्री की साधना का विधान रहा है। प्राचीन काल से लेकर आज तक गायत्री शक्ति की साधना की जा रही है। यह वेद शास्त्रों के माध्यम से पता चलता है। कर्तव्य दान के आधार पर इसी आदिशक्ति के आंशिक विभाजन के फलस्वरूप माँ दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, गौरी, सीता आदि का प्रादुर्भाव हुआ है। इन्हीं के स्वरूपों को ध्यान में रखते हुए कदाचित हम अपने प्राण प्रिय राष्ट्र भारतवर्ष को एक माता के प्रतीक के रूप में सम्मानित करते हैं। हमारी भारत माता वही दुर्गा आदि हैं। इसे हम माँ भारती के नाम से पुकारते हैं ताकि हम प्रतीकात्मक रूप से अपने राष्ट्र से वात्सल्य, स्नेह और करुणा को प्राप्त कर सकें, जिस प्रकार हम अपनी माँ से वात्सल्य स्नेह को प्राप्त करते हैं। प्रश्न यह उठता है कि एक देश को भारत माता कहने से क्या लाभ। जिस प्रकार हम अपने जन्म देने वाली माता के सम्मान के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार भारत माता का सम्मान और उसकी गरिमा हमारे लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। जब हम अपनी माता का अपमान सहन नहीं कर सकते तो फिर भारत माता को रोते हुए कैसे देख सकते हैं। इसीलिए तो हम माँ भारती के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को सदा तत्पर रहते हैं। एक देश को माता के रूप में मान्यता प्रदान करने का यही तर्क हो सकता है। हालांकि कुछ बुद्धिजीवी पहले भी भारत माता के स्वरूप के विषय में विचार रख चुके हैं। भारत माता की जो तस्वीर आज हमारे सामने प्रत्यक्ष है, वह किसी न किसी विचार से अवश्य सामने रखी गई है। हम इस पर भी वर्णन करेंगे। आइए हम भारत माता की प्रतिमा से संबंधित कुछ ऐतिहासिक पहलुओं पर ध्यान देते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में किरण चंद्र बनर्जी ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम भारत माता था। ऐसा कहा जाता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब वंदे मातरम गीत लिखा था तो इसकी प्रेरणा कहीं न कहीं उन्हें इसी उपरोक्त नाटक से प्राप्त हुई थी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की एक पेंटिंग बनाई जिसमें उन्होंने इसे 4 भुजाओं से अलंकृत किया। हालांकि इससे पहले बिपिन चंद्र पाल ने भारत माता के स्वरूप पर अपना आध्यात्मिक विचार प्रस्तुत किया और कहा कि यह प्रतिमा कहीं न कहीं हिंदू धर्म से संबद्ध है। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में हिंदू धर्म का परचम लहरा रहे थे, उस समय सिस्टर निवेदिता उनकी शिष्या बनी थी। वह जब भारत आई तो उन्होंने इस पेंटिंग को देखा और उसे थोड़ा विस्तृत किया।
भारत माता की मूर्ति को खुले पर्यावरण में दर्शाया। मूर्ति के पीछे एक नीला आकाश था और उनके पांव के पास कमल के 4 फूल थे। सिस्टर निवेदिता ने भी भारत माता के 4 भुजाओं को आध्यात्मिक रूप से प्रेरित बताया। बाद में भारत माता के लिए काशी विश्वविद्यालय वाराणसी में मंदिर का भी निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने 1936 ईस्वी में किया। मित्रों, इसके बाद शेष अगले वीडियो में आप सभी को बताएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसमें डाले गए वीडियो को देखते रहें। और हम आशा करते हैं कि हमारे वीडियो से आप अवश्य लाभान्वित होंगे और हमें लाइक और कमेंट करके हमें फीडबैक ज़रूर देते रहें। जय श्री हरि। भारत माता की जय। वंदे मातरम।